हेलो एवरीवन। कल जो आपका कक्षा 12वीं का इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, फाइनली मुझे अभी अभी मिल चुका है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कल यही पेपर आपको सुबह सुबह देखने के लिए मिलेगा। सो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इस पेपर के, सभी क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करवा देता हूं आपको, ताकि कल आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। सो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा किस प्रकार से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। देखिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 12th इंग्लिश का आपका ये पेपर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं जिसमें कि सभी क्वेश्चन करना यहाँ पे अनिवार्य होंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर पहला प्रश्न दिया गया है, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो ये पैसेज दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, और नीचे जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं उन 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए, गार्बेज का जो पैसेज दिया गया है, गार्बेज का मतलब होता है कचरा। तो ये कचरा वाला आपका पैसेज कल आने वाला है। तो कचरा वाले पैसेज में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के हम आंसर देख लेते हैं। टोटल 10 अंक के आपके ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन। तो पैसेज के हिसाब से मेन सोर्स जो है वो कचरा फैलाने का प्रेजेंट कंडीशन में क्या है। तो हाउस होल्ड थिंग इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, पहला बाल आपको लगा लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इसी में पूछा जाएगा आपसे, देखिए यहाँ पे आपको भरना है, ब्लैंक यहाँ पे छोड़ा गया है तो ब्लैंक में आपको भरना होगा सोयल, SOIL, कुछ इस प्रकार से आपको भर देना होगा ब्लैंक जो यहाँ पे छोड़ा गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो चलिए तीसरे का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें ऑल ऑफ दिस यहाँ पे फिल कर लेना होगा। फिर है आपका चौथा, तो चौथे का आंसर देखते हैं हम। चौथे का आंसर है हमारा अगली, तो यहाँ पे हमें अगली में यहाँ पे लगा लेना है टिक, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया है, तो 5वें का है रिसाइकिल। तो यहाँ पे हम रिसाइकिल देखते हैं, 5वें में रिसाइकिल पहला वाला ही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा छठवां दिया गया है, तो छठवें का आंसर देखते हैं क्लॉथ्स। तो यहाँ पे हमारा क्लॉथ्स यहाँ पे हम ढूंढते हैं, यहाँ पे क्लॉथ्स हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी में नेक्स्ट आपका दिया गया है सातवां, तो सातवें में जंक यहाँ पे, तो जंक वाला जो ऑप्शन है हमारा सातवां, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं हम। जंक वाला जो ऑप्शन दिया गया है एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से फिलिंग फिलिंग द ब्लैंक है हमारा, तो इसमें क्या भरेंगे हम जंक के बाद, रिसाइकलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या भरना होगा, रिसाइकलिंग भर लेना होगा। तो जो यहाँ पे दिया गया है ध्यानपूर्वक आप देखिए, RECYCILE, कुछ इस प्रकार से रिसाइकिल आपको भर लेना है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट आपका, यहाँ पे गिव अ वर्ड ऑफ, यहाँ पे नॉट वेल क्रेडिट। तो यहाँ पे नो टैडी, तो यहाँ पे कुछ हमें दिया गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो यहाँ पे दिया गया है कुछ इस प्रकार से। और लास्ट का आंसर आपका पॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो। मतलब फिर से एक पैसेज दिया गया है, इस बार ये 4 अंक का है, तो इसको पढ़ करके हमें नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें नोट्स बनाने हैं और पैसेज को पढ़ते हुए, और यहाँ पे हमें एक टाइटल भी देना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि हमें समरी भी बनानी है, और 60 वर्ड में हमें यहाँ पे पैसेज जो दिया गया है इसी से रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम इस पैसेज के यहाँ पे नोट्स बनाएंगे और यहाँ पे समरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस प्रकार से ये समरी हमें करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप नोट्स आप बनाएंगे जब, तो कुछ इस प्रकार से नोट्स आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपके यहाँ पे 5 नोट्स हमने बना लिए हैं, ठीक है। 5 नोट्स यहाँ पे 2 अंक के आपके हो जाएंगे। यहाँ पे 2 या फिर 1.5 अंक का आप इनको मान सकते हैं, 1.5 अंक का ये हो जाएगा। इसके अलावा 1 अंक का आपका यहाँ पे टाइटल है, और 1.5 अंक का यहाँ पे आपका ये समरी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से समरी आपको करना होगा, हु तक आपकी ये पूरी समरी रहेगी। फिर इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि राइटिंग पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। तो राइटिंग पोर्शन में देखिए दिया गया है डिज़ाइन, हमें डिज़ाइन करना है एक यहाँ पे पोस्टर, वो भी किस चीज़ के लिए, ड्रग्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हम ड्रग्स के लिए पोस्टर बनाने वाले हैं। तो ये ड्रग्स का पूरा पोस्टर दिया गया है, तो ये आपको तैयार करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इफ़ यस देन, अगर हाँ तो से नो टू ड्रग्स, तो ड्रग्स को मत लेना। और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बढ़ा देंगे, और ड्रग्स हमें कहाँ ले जाता है, डिस्ट्रक्शन के साइट हमें ले जाता है।
तो ये पूरा दिया गया था, तो ये पूरा पैसेज आपको करना था, जो पोस्टर आपको बनाना था। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपसे यहाँ पे देखिएगा दिया गया है हमें बर्थडे पार्टी के लिए हमें एक यहाँ पे लेटर इनवाइट करना था। तो बर्थडे पार्टी के लिए एक लेटर लिख करके हमें इनवाइट करना था। तो यहाँ पे जो चौथा है, इसी के अथवा में एक हमें एप्लीकेशन दी गई थी बुक बैंक की, जो कि मैंने कराई हुई है। देखिए बुक बैंक की जो एप्लीकेशन दी गई है ये मैंने कराई है। तो बुक बैंक की एप्लीकेशन आप कुछ इस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बुक बैंक की आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार, पर यहाँ तक ये पूरा आपको करना होगा। फिर है आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपको देखिएगा इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट पर 150 शब्द आपको लिखने थे, ठीक है। और अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया था जो आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार से आप करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड हमने यहाँ पे 150 शब्दों में वर्णन कर दिया है। तो 150 शब्दों में क्या वर्णन किया है, कुछ इस प्रकार से किया हुआ है, तो आप देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 6 यहाँ पे जो दिया गया था। चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया था। सो यहाँ पे ग्रामर सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें 5 अंक की आपकी ग्रामर यहाँ पे दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर हम देख लेते हैं। पहले में 2 भरना है हमें, सॉरी दूसरे में हमारा 2 भरा जाएगा। पहले में जो है हमारा होगा यहाँ पे करेक्ट। तो पहले हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है पहले में। करेक्ट सेंटेंस हमें करना था। एक सेंटेंस जो दिया गया है, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 4 ईयर, तो ये हमें करेक्ट करना था। करेक्ट क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स, कुछ इस प्रकार से। सिंस की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या दिया गया था, राम यहाँ पे, तो राम वाला जो दिया गया था मिल्क, फिर यहाँ पे ब्लैंक था, फिर यहाँ पे टी थी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, डेट की टू डेट। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, 2 भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, कुछ इस प्रकार से 2 आपको भर देना होगा। ही डाइड, तो ही डाइड में क्या आएगा फिर यहाँ पे ऑफ, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑफ भर देना है। फिर आपका माई फादर गिव मी, तो माई फादर गिव मी एनी, तो माई फादर गिव मी यहाँ पे एनी 1 रुपी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ही लॉस्ट ब्लैंक में क्या पूछा गया है, इसको हम देख लेते हैं ए। तो ही लॉस्ट ब्लैंक में आएगा आपका ए, यहाँ पे ए आएगा। यहाँ पे आएगा आपका ही लॉस्ट वाले में आएगा आपका यहाँ पे आल, ईच की जगह यहाँ पे क्या आएगा आल, तो यहाँ पे आपको आल भर देना है। इसके बाद आपके डूअर्स डायरेक्टेड, यहाँ पे देखिए फिर से करेक्ट सेंटेंस करना था हमें। तो इसको करेक्ट किस प्रकार करेंगे, सी पुट द बुक्स इन द बॉक्स स्टडी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कोई 5 हमें करने थे, डूअर्स डायरेक्टेड है। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है, देखिए। तो इसमें हमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना था। तो पैसिव वॉइस कैसा हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना था। तो राडा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज सी वाज इल। इसके बाद इसी में नीचे दिया गया था ही डज नॉट हिज ड्यूटी वेल, नेगेटिव में हमें बनाना था। तो नेगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा कुछ इस प्रकार से नेगेटिव बनाएंगे, ही फिर डज नॉट लगा देंगे, डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। इसके बाद था आपका यहाँ पे हर फादर टीचर्स हर हिंदी, तो ये हमें चेंज इनटू पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में चेंज करना था। तो हर फादर टॉथ हर हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका देखिएगा द चाइल्ड केयर्ड फॉर मिल्क, तो इसका सही आंसर क्या होगा, द चाइल्ड इज केयरिंग फॉर मिल्क। इसके बाद है आपका लास्ट यहाँ पे इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल पनिश्ड। तो यहाँ पे देखिए अनलेस लगाएंगे हम, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट टू बी पनिश्ड। तो यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करना था हमें, तो अनलेस का कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है सम पीपुल आर रिच, कुछ व्यक्ति रिच हैं। तो इसको हमें क्या करना था, यहाँ पे सम पीपुल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे हमें कंबाइंड विथ बट करना था, तो बट का हमने आंसर बता दिया। प्रश्न क्रमांक 8, तो ये हमें दिया गया है 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पोएम दी गई है, इसको हमें रीड करके नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पे इसको पूरा पढ़ना था, फिर नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके हमें आंसर देने थे। तो चलिए पोएम के आंसर हम देख लेते हैं। पहले का ए नंबर हो जाएगा, दूसरे का बी, पहले का हो जाएगा आपका देखिएगा कुछ इस प्रकार से। फिर दूसरा जो दिया गया है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा।
सो दूसरे का आंसर सॉरी आपका बी नंबर होगा। तीसरे का आंसर यहाँ पे, तीसरे का जो आंसर है ऑप्टमिक, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। फिर है आपका चौथा मेकिंग, तो चौथे का आंसर देखिएगा आप यहाँ पे मेकिंग यहाँ पे था आपका। तो चौथा जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से चौथा और पांचवा क्वेश्चन दिया गया और इसके आंसर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चौथा और पांचवा के दे दिए गए हैं। इसके बाद नौवें का ए नंबर है आपका। तो नौवीं का ए नंबर में भी क्वेश्चन आपको पढ़ने थे। देखिए कुछ इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन तीनों के उत्तर आप देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे आप तीनों के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीनों के उत्तर यहाँ पे स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ एक बार सही तरीके से। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी। तो चलिए 9 का बी दिखा देते हैं आपको। ये 9 का बी क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन हैं। तो 9 के बी क्वेश्चन के कुछ आंसर दिए गए हैं जो कि आपको नोट करने हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जो हम ये पीडीएफ देख रहे हैं, इस पीडीएफ को बड़े ही आसान तरीके से किस प्रकार से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं।